गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट सेमेस्टर थर्ड में थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है। तो उसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी में क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं कि उसका क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं। तो ये हमारा आरजीपीवी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है जो भोपाल में है। ये आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट थर्ड सेमेस्टर का ये टॉपिक है, जिसमें आपका ME 302 थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट कोड है। जिसमें क्या होता है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में फोर्थ यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का बहुत ज्यादा ही कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत ज्यादा ही नंबर से पूछे जाते हैं। इसमें 28 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में। फिर आपका सेकेंड यूनिट आ जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम आ जाता है। फिर आपका होता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल आ जाता है। फिर उसके बाद फ्यूल एंड कंबसन, फोर्थ यूनिट आपका फ्यूल एंड कंबसन होता है। इसमें बहुत अच्छे टॉपिक है जो कि आपके कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताता है यूनिट वन में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपना यूनिट होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके क्या एग्जाम्पल है, क्या इसकी डेफिनेशन है, ये पूछे जाते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है हीट वर्क ट्रांसफॉर्मेशन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे भी कुछ ये न्यूमेरिकल वगैरह ये पूछे जाते हैं। फिर से उसके लिमिटेशन पूछे जाते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी काफी बार रिपीट किया गया है। यानी कि आपको थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ये काफी बार पूछे गए हैं। फिर उसके बाद होता है हीट इंजन, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हीट इंजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, हीट पंप हो गया, इससे काफी बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स न्यूमेरिकल, तो मैं उसका भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। कार्नोट साइकिल भी पूछे जाते हैं। कार्नोट साइकिल पूछे जाते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इम्पटी, जो कि टीएस डायग्राम पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपका ये भी सेक्शन पूछे जाते हैं, जो कि यूनिट वन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम यूनिट सेकंड पर। तो यूनिट सेकंड में हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम। इसमें आपका बस एक ये फॉर्मेशन ऑफ स्टीम पूछता है, बहुत बार ये पूछा गया। और फिर उसके प्रॉपर्टी ऑफ द स्टीम, ये जितने भी डायग्राम है, एचएस डायग्राम, टीएस डायग्राम, पीवी डायग्राम, पीएच डायग्राम, टीवी डायग्राम, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन किए गए हैं। फिर उसके बाद होता है ये आपका यूजेज भी पूछ लेता है। यूजेस भी बहुत ज़्यादा टेबल और चार्टेड ये बहुत बार पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं हम यूनिट थर्ड पे। तो यूनिट थर्ड में जो है ये आपकी ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल वगैरह ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद होता है पीबी। पीबी डायग्राम का रिलेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ द ये आइडियल गैसेस पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद आपका एंथैल्पी ऑफ द स्पेसिफिक गैस मिक्सचर, ये भी काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो जाता है। अब हम देख लेते हैं यूनिट फोर में हमारा कौन सा है। यूनिट फोर में आपका ये एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस पूछे जाते हैं। फिर इम्पटी ऑफ फॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये पूछे जाते हैं। फिर एडियाबेटिक भी कभी कभी ये पूछ लेता है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स, जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। ये 4 यूनिट अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप 35 से 40 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूले का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटो कैड वाला। थैंक यू।